Assalamualaikum everyone. I am Ali Abbas and welcome back to Next Gen Skills. In this video we are going to talk about logical statements in C++. It is the foundation of decision making in C++. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब लॉजिकल स्टेटमेंट हमारे पास कितने तरह की होती है? दो होती हैं। एक तो होती है हमारे पास जो होती है उसका नाम है इफ एल्स, ठीक है, और तो दूसरी लॉजिकल स्टेटमेंट है उसका नाम है स्विच। ठीक है, ये हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती है, एक है इफ एल्स, दूसरी है स्विच। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बेसिकली ये लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये होती क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए। अब देखिए, लॉजिकल स्टेटमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि जिस बात के अंदर या जिस प्रोग्राम के अंदर, जिस कोड के अंदर आपका आ जाए अगर मगर। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव जो हमारी एग्जाम्पल है वो मैं आपको दूंगा। जैसे कि आप कहो कि आज मैं, अगर कल संडे है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और अगर संडे नहीं है तो मैं स्कूल जाऊंगा। मतलब जिसके अंदर सिचुएशंस आ जाए दो, मतलब कि आपके पास चॉइस हो, आपके पास ऑप्शन हो, आप उसे लॉजिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आप जैसे अपने घर पे जाए और आप कहेंगे, आपसे कोई पूछे कि खाना खाओगे, आप बोलो कि अगर बिरयानी पकी हुई तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। मतलब आपके पास लॉजिक्स हो, आपके पास मतलब ऑप्शंस हो, उसे हम कह सकते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स को। ठीक है, इफ एल्स को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एल्स इफ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम स्विच की तरफ चलेंगे। इनके बाद हम फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करते हैं हमारी इफ एल्स को। तो इफ एल्स क्या होती है? हम इस आपको पता चल गया कि इफ एल्स लॉजिकल स्टेटमेंट है, और हम इसे लॉजिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, हम ऑप्शंस बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ये यूज कैसे होती है सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप इससे सिर्फ ये काम कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ ट्रैक बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यूज करना बताऊंगा, काम करना आपके ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आप इसको इंप्रूव करोगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट का, जिसका नाम मैंने रख दिया लॉजिक। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, आपको पता है। मैंने कहा सी आउट डबल कोट्स इंटर वैल्यू, या कुछ भी लिख सकते हो। या उसके बाद मैंने इसको कर दिया सीन। सीन क्यों किया? ताकि हम इससे यूजर से इनपुट ले सकें। ठीक है, हम अपने ये जो वेरिएबल है इसका हम वैल्यू ले सके, यूजर से इसकी वैल्यू ले सके। ठीक है, क्लियर है? अब ये मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है? हम लिखेंगे इफ अगर। क्या लिखेंगे? अगर। यूजर जो है, जो आपका यूजर है, मतलब कि लॉजिक की वैल्यू अगर यूजर देता है, लॉजिक डबल इक्वल है किसके? मैंने कहा 2 के। अगर यूजर जो है वो 2 प्रेस करता है तो क्या करें? सी आउट करे, हमें बोल दे वेलकम। क्या बोल दे? वेलकम। क्लियर? इतना। कोई भी सवाल? F11 करते हैं हम। हाँ, मैंने इसको सेव कर दिया। सॉरी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? इंटर वैल्यू। आपने वैल्यू दे दी 2, तो ये क्या बोल रहा है? वेलकम बोल रहा है। F11 किया मैंने, आपने से 24 वैल्यू दे दी, इससे हमें कोई आंसर नहीं दिया। अब चलते हैं इसके बाद में कि इसने आंसर क्यों नहीं दिया। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा देता हूं कि आपका ये सवाल बनता है इसके अंदर कि सर, अगर हम किसी चीज को बताते हैं कि भाई देखो, आपने ये क्या लिखा हुआ है सर कि भाई अगर, इफ अगर, लॉजिक
की जो वैल्यू है वो बराबर है 2, मतलब अगर यूजर प्रेस करता है 2, तो आपने क्या किया, डबल इक्वल किया। आप सिंगल इक्वल क्यों नहीं कर रहे सर? जबकि हम तो हर जगह पे सिंगल इक्वल यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने लास्ट की क्लास वेरिएबल की थी, उसके अंदर भी हमने सिंगल इक्वल लगा के हमने क्या किया, इक्वल लगा के हमने अपना वैल्यू इंसर्ट कर दी इसकी वेरिएबल्स की, और उसके अंदर स्टोर हो गए। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि हमने डबल इक्वल दिया, क्यों दिया यहाँ पे डबल इक्वल? भाई देखिए, अगर हम दे रहे होते हैं सिंगल इक्वल, अगर मैंने दिया है सिंगल इक्वल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आप बता रहे हो कि लॉजिक की वैल्यू है जो है वो है इक्वल है, बराबर है 2 के। मतलब आप बता रहे हो कि लॉजिक की वैल्यू है बराबर 2 के, लेकिन हम तो बता नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि अगर, मतलब कि चेक करो, तो चेकिंग के लिए हम क्या लगाएं, डबल इक्वल। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि अगर चेक करो क्या लॉजिक की वैल्यू बराबर है 2 के, हम बोल रहे हैं कि क्या, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि चेक करो। अगर हमें ऐसे करना होता, बताना होता कि भाई लॉजिक की वैल्यू बराबर है 2 के, तो हम क्या लगाते, सिंगल इक्वल लगाते। लेकिन हमें चेकिंग के लिए हम क्या लगाने, डबल इक्वल। क्लियर? इतना मैं F11 करता हूं तो ये हमें आउटपुट शो करा देता है। मैं जैसे 2 लिखता हूं, ये हमें आउटपुट शो करा देता है, वेलकम। और मैं F11 करके मेरा कोई दूसरा नंबर, कोई भी दूसरा XYZ आप ले सकते हो, ये आपको कुछ भी आंसर नहीं देगा। अब क्लियर है? यहाँ पे ये लॉजिक समझ में आया। अब आ जाते हैं हम उसकी तरफ के। देखो सर, हम F11 किया हमने, और आपने कहा कि 2 दबाओ, 2 प्रेस किया, वेलकम इससे शो करा दिया। मैं F11 करता हूं, मैं यहाँ पे शो 1 प्रेस किया, इंटर किया, यहाँ में कुछ नहीं बताया। कम से कम इतना तो बताया कि इनवैलिड नंबर या कोई और ट्राई अगेन, कुछ ऐसी चीज बताए ताकि हमें पता चले कि हम गलत नंबर प्रेस कर रहे हैं, या हमें इसके अलावा कोई नंबर प्रेस करना है, या कुछ भी बताए। वो कैसे करेंगे? उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था आज हम पढ़ेंगे इफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्स लगाना पड़ेगा। हमने कहा था आज इफ एल्स पढ़ेंगे, तो आप क्या लगाओगे, एल्स लगाओगे, एंटर करके इसके कर्ली ब्रेसेस खोल दोगे। क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ लिख दोगे सी आउट इंसर्शन डबल कोट्स, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो। इसके अंदर आप बोलोगे इनवैलिड नंबर, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपने शो कराना है। ठीक है, F11 करो। मैंने कहा 4, तो ये हमें बता रहा है इनवैलिड नंबर। ठीक है, मैंने किया F11, तो ये हमें बता रहा है 2 किया, तो बोल रहा है वेलकम। क्लियर है? इसके अलावा आप कोई भी नंबर प्रेस करो, 2 के अलावा आप कोई भी नंबर प्रेस करो, ये आपको बताएगा इनवैलिड नंबर। और अगर आप प्रेस करते हो 2, तो ये बताएगा आपको वेलकम। क्लियर है? कोई भी सवाल? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।